सीएसके के तूफान में उड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके चेन्नई सुपर किंग्स ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस शानदार मुकाबले में जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत व रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बेहतरीन संघर्ष को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के महामुकाबले के बात करें हम टॉस की, तो यहाँ पर दोस्तों आज सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन ये गिरा आरसीबी के कप्तान फेफ डू प्लेसिस के पक्ष में और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें आज भारत के नेशनल एंथम के साथ मैदान पर उतरी और नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहाँ एक तरफ निगाहें थी महेंद्र सिंह धोनी पर तो दूसरी तरफ थी विराट कोहली पर। महेंद्र सिंह धोनी आज के इस मुकाबले में कप्तान नहीं थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम जब क्रीज पर उतरी तो यहां पर दीपक चहर के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला कवर ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर फेफ के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर शानदार तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका बैकफुट पंच के जरिए देखने को मिला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी दीपक चहर की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए फेफ डू प्लेसिस ने मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला, जहां पर कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को थर्ड बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही फेफ की और 4 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद भी जो कि शॉर्ट गेंद डाली थी दीपक ने और इस पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बटोर लिए और यहां पर कमाल की ही शुरुआत आरसीबी की टीम को मिल गई। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन यहां पर सचिन रविंद्र ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। पहली फेफ ने कमाल की बल्लेबाजी की और 23 गेंदों पर 35 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को भी यहां पर चलता किया मुस्तफिजुर रहमान ने। उनकी एक शानदार गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का एक शानदार कैच और यहां पर समाप्त हो गई रजत पाटीदार की पारी भी और एक और सफलता यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में डल गई, यानी कि एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर ली। हम बात करें रजत पाटीदार की तो उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 6वें ओवर जो कि दीपक चहर डालने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच महेंद्र सिंह धोनी को थमा बैठे। शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर दीपक ने और गेंद मैक्सवेल के बल्ले का किनारा लेकर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में गई और तीसरी सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गई और पावर प्ले में ही 3 सफलताएं प्राप्त करने के साथ ही इस मुकाबले में शानदार वापसी कर ली चेन्नई सुपर किंग्स ने और दीपक ने तीसरी सफलता दिला दी। हम बात करें यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की तो उन्होंने एक गेंद का ही सामना किया और 0 पर ही चलते बने, यानी कि गोल्डन डक पर ही वो आउट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला और इस मुकाबले का व इस आईपीएल का ये पहला छक्का था, जहां पर मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने तीक्ष्णा की गेंद को छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने विराट कोहली को भी चलता किया, जहां पर सचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे के बीच एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और बाउंड्री लाइनअप पर एक कमाल के कैच के साथ ही विराट कोहली की पारी का अंत हुआ। विराट कोहली यहां पर क्रीज पर जमने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 20 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर वो चलते बने। तो इसके बाद 12वें ओवर की ही चौथी गेंद पर एक और सफलता यहां पर कैमरून ग्रीन के रूप में मुस्तफिजुर ने दिला दी, जहां पर उन्होंने
उन्होंने कैमरून ग्रीन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में पकड़ बना ली, क्योंकि यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी थी। हम बात करें यहाँ पर ग्रीन की तो उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद आरसीबी के लिए अब सारी जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक और अनुज राउत के ऊपर थी। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका अनुज राउत ने जड़ा दीपक चहर की गेंद पर, जहां पर उन्होंने फुल टॉस गेंद डाली तो उस पर शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से एक और चौका जड़ा। यहां पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 16वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने महेश तीक्ष्णा की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन से ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल का छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो इसके बाद इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण ओवर रहा 17वां, जहां पर एक चौका मिला यहाँ पर अनुज राउत को, जहां पर मुस्तफिजुर की गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद को 6 रनों के लिए दिनेश कार्तिक ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों पर ही पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी अनुज राउत ने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, जहाँ पर उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा। यह भी कमाल का छक्का था जो कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और आरसीबी के लिए अब कमाल की वापसी हो चुकी थी एक बार फिर। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका जड़ा और यहां पर स्कोर को इस ओवर में 25 रनों में तब्दील कर दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक और अनुज राउत का ये आक्रामक खेल जारी रहा। दिनेश कार्तिक ने इसी बीच एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 20वें ओवर की 5वीं गेंद को। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर वो 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के एक शानदार थ्रो ने समाप्त की अनुज राउत की पारी को और आरसीबी की टीम 20 ओवर में 173 रन बना सकी और 174 रनों का लक्ष्य एसके के सामने रखा। वहीं पर अनुज राउत ने 25 गेंदों पर 48 तो दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों पर 38 रनों का योगदान दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो वहीं पर मोहम्मद सिराज ने जब पारी की पहली गेंद डाली तो उस पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ गैप में शानदार तरीके से गेंद को डाला और एक और चौका जड़कर पहले ओवर में 2 शानदार चौके गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि यश दयाल ने डाली उस पर बल्ले का इनसाइड एज लगकर एक भाग्यशाली चौका सचिन रविंद्र को मिला और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा टॉप एज के जरिए। तो वहीं पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी रविंद्र ने एक और शानदार चौका यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया यश दयाल की गेंद पर। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी फाइन लेग की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पहली सफलता मिली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को और यहां पर यश दयाल ने ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में खड़े कैमरून ग्रीन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी शुरुआत देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 15 गेंदों का सामना करने के बाद 15 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद जो कि अल्जारी जोसेफ ने डाली और इस पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा सचिन रविंद्र ने। यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी यश दयाल की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर
सातवें ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र ने बैकफुट से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का यहां पर कर्ण शर्मा की गेंद पर लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कर्ण शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए रचिन रविंद्र को एक और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन इस बार सीधे रजत पाटीदार के हाथों में गेंद गई और चेन्नई सुपर किंग्स को 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर 71 रनों पर दूसरा झटका लगा और रचिन रविंद्र इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बना पेविलियन लौटे और यहां पर टीम के लिए शानदार शुरुआत जरूर उन्होंने कर दी। लेकिन रविंद्र के आउट होने के बाद डेरियल मिचेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और कॉपी पेस्ट शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के मिचेल के बल्ले से देखने को मिले, यानी कि कमाल की शुरुआत उन्होंने भी कर दी। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए अजिंक्य रहाणे और उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और वैसा ही शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद वो बाउंड्री लाइन रोप पार नहीं कर पाई और बीच में ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल का कैच पकड़ते हुए पेविलियन भेजा अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 27 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे और डेरियल मिचेल थोड़ी देर संघर्ष जरूर करते आए नजर आए, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने रजत पाटीदार के हाथों कैच कराकर मिचेल को भी पेविलियन भेज दिया। मिचेल ने 18 गेंदों का सामना किया और 22 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो इसके बाद क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 14वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का लगाकर यहां पर थोड़ा सा दबाव हटाया चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर से। तो इसके बाद दोस्तों 70वें ओवर में शानदार तरीके से शिवम दुबे के बल्ले से भी अल्जारी जोसेफ की गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया, जहां पर इस बार एक ऊपर आती हुई गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन की तरफ भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही और एक और बेहतरीन चौका यहां पर शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इस मुकाबले में शानदार तरीके से उनकी बल्लेबाजी जारी रही और सिराज के ही ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका लगाते हुए यहां पर टीम के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने 33 गेंदों पर यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी थी। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार तरीके से अल्जारी जोसेफ की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए शिवम दुबे। ये आज के दिन का उनका पहला छक्का था, जो कि शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लेग बाई का मिला, लेकिन यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत तक पहुँचा दिया शिवम दुबे ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.4 ओवर में ही इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। तो आज का ये आपको मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।